तो हम स्टार्ट करेंगे आज इंटरसेक्टरल फ्लो देखेंगे। ठीक है, इंटरसेक्टर फ्लो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है मीनिंग है उसका वो। ठीक है, ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक डिपेंड ऑन द अदर in one way or this other is called intersectoral independence। मतलब वो सेक्टर, ईच सेक्टर मतलब जितने भी सेक्टर है इकोनॉमिक के अंदर वो डिपेंड है किस पे, दूसरे सेक्टर पे अलग तरीके से और दूसरे तरीके से। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टरल इंडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड रहना। ठीक है, डिपेंड रहना। और अब ये था हमारा मीनिंग। अब है उसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि एग्जाम्पल समझ लो, ये सब एग्जाम्पल ही समझ लो। ठीक है, तो पहला क्या एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द सप्लाई। प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड रहता है हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो हाउस होल्ड सेक्टर जो काम करते हैं, घर के लोग काम करते हैं, वो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर से। वो सप्लाई करते हैं किसके लिए, लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, एंड द सर्विसेज नीड फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर को जो सर्विसेज होती है देते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड रहती है किसके ऊपर, प्रोड्यूसर सेक्टर पे। फिर अब प्रोड्यूसर सेक्टर किस पर डिपेंड रहता है, ऑन हाउस होल्ड सेक्टर से, हाउस होल्ड सेक्टर पे फॉर सप्लाई ऑफ अ फैक्टर, मतलब सब फैक्टर जो भी है सप्लाई करने का, ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शन का आर कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज। दीज आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड अ सर्विसेज। मतलब प्रोडक्शन सेक्टर मतलब होता है कि वो डिपेंड रहता है हाउस होल्ड सेक्टर से कि वो कितना सप्लाई करते हैं फैक्टर को, कितना फैक्टर लेकर आते हैं प्रोडक्शन में गुड्स बनाने के लिए, और जो भी नीड्स है सर्विसेज है उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्टर्स। ठीक है, सेकंड वाले प्रोड्यूसर सेक्टर। अब हम देखते हैं थर्ड वाला क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर दोनों पर डिपेंड रहती है। वो क्यों डिपेंड रहती है, क्योंकि उनको उनसे रिवेन्यू लेना होता है टैक्स और नॉन टैक्स के थ्रू। ठीक है, फिर है प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट फॉर एस्टिमेटिंग सर्विसेज बिसाइड लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफाइन। ठीक है, मतलब वो डिपेंड, ये दोनों प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड रहती है गवर्नमेंट सेक्टर पे, जो कि वो बनाती है सर्विसेज, बिसाइड लॉ बनाती है, ऑर्डर्स प्लेस करती है, डिफाइन एक्सप्लेन करती है, उसके ऊपर हम लोग डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इंटर सेक्टरल फ्लो मतलब होता है कि एक दूसरे पे डिपेंड रहना। ठीक है, ये हमें बताता है। तो ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं रियल फ्लो के बारे में, रियल फ्लो क्या होता है। ठीक है, रियल फ्लो के बारे में देखते हैं, रियल फ्लो क्या होता है वो देखते हैं। मीनिंग क्या है, रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक। मतलब रियल फ्लो का मतलब होता है वो फ्लो जो गुड्स और सर्विसेज को डिफरेंट सेक्टर में भेजती है, यूज होता है, भेजती है और इकोनॉमिक में। ठीक है, इकोनॉमिक का। ठीक है, जैसे कि ये चार्ट मैंने कुछ दिया है। ठीक है, ये चार्ट में देखो कि देखो प्रोड्यूसर सेक्टर जो फर्म है वो क्या बोला गया, गुड्स प्रोड्यूस और सोल्ड बाय द फर्म। मतलब फर्म जो गुड्स बनाती है और जो गुड्स सेल करती है वो किसको करती है, हाउस होल्ड सेक्टर को करती है। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज एंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर रिटेन बाय द हाउस होल्ड। मतलब वो क्या देती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है फर्म को, जैसे उनकी कंपनी से, जैसे अगर प्रोड्यूसर सेक्टर में वो गुड्स दे रही है, सोल्ड कर रही है फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को, तो उनका भी फर्ज है कि उन सर्विसेज दे, जैसे लेबर कैपिटल पैसे दे कुछ, या लेबर लगा दे, या एंटरप्रेन्योरशिप करे, या कुछ हाउस होल्ड सेक्टर किसके थ्रू मिलता है, हाउस होल्ड सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर को मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा रियल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो का पॉइंट। अब हम देखेंगे
हमारा मनी फ्लो देखेंगे, मनी फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ अ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ अ इकोनॉमिक। मतलब मनी फ्लो मतलब वो फ्लो जो मनी किसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में फ्लो होती है वो, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर सेक्टर फर्म जो है खर्चे कर रही है ऑन द परचेस ऑफ अ गुड्स खर्चा कर रही है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये नहीं है, सॉरी ये मिस्टेक। जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर खर्चे कर रही हैं खरीदने के लिए गुड्स को, ठीक है, गुड्स खरीदने के लिए खर्चे कर रही है। तो प्रोड्यूसर जो होता है वो पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज, जो पेमेंट करता है, जो भी पेमेंट मतलब गुड्स देता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को। तो ये चलता रहता है, मतलब एक दूसरे पे ये डिपेंड रहते हैं, ये बताना चाहता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है मैं बता दूं इसमें, कि मेन पॉइंट ये है, देखो रियल फ्लो में क्या होता है कि रियल फ्लो में होता है गुड्स एंड सिर्फ, ठीक है। याद रखना, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, और मनी के फॉर्म में मनी अक्रॉस डिफरेंट का, और सिर्फ मनी के फ्लो में सिर्फ मनी का करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो देखते हैं इनकम का, ठीक है। तो क्या बोला है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, तो डेफिनेशन क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू एन ending flow of activity of production, income generation, expense involve different sector of the economic, ठीक है। सॉरी, मतलब कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वो इनकम होती है जो ये नेवर एंडिंग फ्लो है, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं हो सकती, ये कंटिन्यूअसली फ्लो चलता ही रहता है, ये कभी एंड नहीं हो सकता, इसका एंड कभी नहीं होगा, ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। वो एक्टिविटी जो प्रोडक्शन हेल्प करती है जनरेट करने में इनकम और उसके एक्सपेंसेस को इन्वॉल्व करती है डिफरेंट सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर के अंदर, ठीक है। सो ये है हमारा मनी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब कुछ है चार्ट, ठीक है, कुछ मैंने बताए हैं, ये देखो 3 फ्रेजेस है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट अभी डायग्राम देख लो। देखो ये 3 फ्रेज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। पहला फ्रेज क्या है, प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना। सेकंड है इनकम जनरेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। थर्ड है हमारा डिस्पोजल और एक्सपेंड्रीज ऑफ अ इनकम, ठीक है। ये सब मतलब ये कंटिन्यूअसली इसका प्रोसेस जो होता है, ये कंटिन्यूअसली हमारा प्रोसेस जो है ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं, कंटिन्यूअसली, इसका कोई भी एंड नहीं है, ठीक है, हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हमने ये देख लिया, तो हमारा आज सिर्फ इतना ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा मनी फ्लो बता दिया, रियल फ्लो बता दिया, इंटरसेक्टरल फ्लो बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर फ्लो के फ्रेजेस देखेंगे, ठीक है। सो ये समझ आ गया, कोई भी डाउट हो तो बता देना, मैंने अच्छे से जो भी मेन पॉइंट है मैंने वो लिखवा दिया, पॉइंट वाइज लिखवा दिया है, ठीक है। तो मैं पहले भी बता देती हूँ, ये है पॉइंट वाइज, मैं नंबर्स लिखना भूल जाती हूँ, तो मैं बता दूँ ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है, ऐसे है, पहले बता देती हूँ ऐसे। ये मेरे को ये पॉइंट आउट करना मैं भूल जाती हूँ हमेशा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये मीनिंग है, ये डायग्राम है, ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग है, ठीक है। तो ये देख लिया मैंने, एक बार वापस से पूरा पीछे से कर दिया ताकि आपको नोट्स लिख लो, नोट्स अच्छे से लिखना, ये बहुत इजी वे में मैंने पूरा बता दिया है। और मेरे को लग रहा है कि आप लोग का एग्जाम आने वाला है, तो शायद क्वेश्चंस मैं बता दूं आपको कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको ये वीडियो।